स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि हमने इसकी इंट्रोडक्शन अपने प्रीवियस वीडियोस में कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन की तो कुछ चीजें और भी डिस्कस करेंगे, साथ में क्वेश्चन नंबर 1 को भी क्लियर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 से पहले एक थ्योरम है, इक्विलेट डिविजन एल्गोरिथम। हमें सबसे पहले उस थ्योरम को डिस्कस करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे आपका जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप अपनी कॉपी पेन लेकर बिल्कुल बैठ जाइए, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ और एंजॉय करते हुए पढ़िए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जैसे कि स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता है कि आपके चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। क्या नाम है आपके चैप्टर का? रियल नंबर। अब रियल नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर? रियल नंबर क्या, यानी कि जो नंबर है, जो रियल में नंबर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज रियल नंबर। आपने नंबर लाइन के बारे में तो पढ़ते ही आ रहे हैं, 0 1 2 3 4, फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये सारे क्या है? ये रियल नंबर ही तो है। अब बात आती है कि रियल नंबर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो देख लीजिए, रियल नंबर में सबसे पहले आप होल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो होल नंबर होता है, जो यहां से स्टार्ट होके 0 से जितने भी नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज होल नंबर। यानी कि जो होल नंबर है वो क्या है बेटे? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिसे हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। आई नो आपने ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि मुझे रिपीट करने की आदत है और मजा नहीं आता जब तक मैं चीजों को रिपीट ना करूं, डिस्कस ना करूं। और हो सकता है कोई बच्चा मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा हो, उसको ना पता हो इंट्रोडक्शन। तो मैंने कोशिश करी है कि जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं भी देखी वो भी इसमें, मतलब उनको भी ज्यादा दिक्कत ना आए इस लेक्चर में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? बोलता ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये सारे इंटीजर्स ही तो हैं। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जीरो, सॉरी, इंक्लूडेड जीरो, दैट इज इंटीजर्स। इन फैक्ट इंक्लूडेड जीरो। ओके, उसके बाद हम बेटा डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल नंबर के बारे में। फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं? जैसे कि 1/2, 4/9, ये सारे क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है। और जो ये आपको नंबर लाइन दिख रही है, इसके अंदर भी नंबर होते हैं, जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। ठीक है, ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया आपको। तो बेटा ये सारी चीजें किस में आती हैं? रियल नंबर में। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये जरूरी है तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। और क्या, गुनगुनाते हुए पढ़ना चाहिए हमेशा। आपको बिल्कुल बर्डन के साथ नहीं पढ़ना, रिलैक्स होकर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप थ्योरम 1.1 के बारे में डिस्कस करते हैं। हम थ्योरम 1.1 है जो इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है बेटे, क्या बोलती है आपकी जो इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम है? पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि जो डेफिनेशंस होती हैं बहुत ज्यादा बोरिंग सी हो जाती है ना। तो पहले लिख लेते हैं, क्या बोलता है इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम है जो आपका। ठीक है जी, बोलते गिवन पॉजिटिव integers a and b, there exist unique integer q and r
Q and R satisfying A is equal to BQ plus R 0 less than equal to less than B। अब देखो क्या बोल रहा है, बोलता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, बोलता आपको पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं जैसे कि a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू bq प्लस r। ये सारी चीज आपने पहले से करी है, ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है, बस आपको पता नहीं है कि ये चीज कहां लिंक हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फॉर्मूला है जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या मीनिंग क्या है इस चीज का। जैसे लेट अस आप a की वैल्यू 13 मान लीजिए और b की वैल्यू 2 मान लीजिए, तो मान लो ये a कितना आपका 13 और जो आपका b है वो कितना है 2, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे कि आपका ये a है, a की वैल्यू मैंने क्या कर दी 13 और b की कितनी कर दी 2 कर दी, तो आपने क्या करना है डिवाइड करना है। जैसे कि 13 है, जो बड़ी डिजिट है वो अंदर रखनी है आपको, डिविडेंड बोलते हैं इसको, 2 6 12 1। अब देखो जो ये अंदर वाला होता है ना, इसको आपको हमेशा, जो बड़ा है उस टर्म को हमेशा अंदर रखना है। तो ये आपका क्या है, ये सारी चीजें आपने करी हैं, डिविडेंड, ये आपका क्या है डिवाइजर, और ये आपका क्या है रिमाइंडर, और ये आपका क्या है कोशेंट। कुछ अलग तो नहीं बोला मैंने। अब देखो फॉर्मूला क्या, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कितना आपका 13, b कितना आपका 2, कोशेंट कितना आया आपका, ये कोशेंट है 6, रिमाइंडर कितना आया आपका 1, ठीक है। तो यानी कि 13 इज इक्वल टू 12 प्लस 1, 13 इज इक्वल टू 13। तो क्या ये चीजें आप करते नहीं आए प्रीवियस क्लासेस में, कितने छोटे से थे जब आप ये करना शुरू किया था आपने डिवाइड वगैरह, है ना। अब बात आ रही है इस चीज का क्या मतलब है, आपको अच्छे से पता है कि जो आपका रिमाइंडर है वो क्या होगा, जहां तो आपका जो आपका रिमाइंडर आता है बेटा, ये क्या होगा, इससे कभी भी बड़ा तो नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। तो नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोलता है यूजिंग इक्विलेट डिवीजन algorithm to find the HCF of 135 and 225 यानी कि 225। तो यानी कि जो मैंने आपके साथ अभी थ्योरम को डिस्कस करा है बच्चे, आपने उसको इस पे अप्लाई करना है। तो आपको अच्छे से पता है कि मैंने आपको क्या बताया, अभी क्या बताया मैंने, कि जो आपकी बड़ी डिजिट होगी वो अंदर आएगी यानी कि डिविडेंड में रखी जाएगी। तो यहां पे लिख लीजिए 225, ये 135, ये क्या हो गया आपका डिवाइजर। अब ध्यान से समझते जाइएगा कि मैं क्या बोल रही हूं। अब 135 को आपको 225 के साथ क्या करना है डिवाइड। तो 135 वन जा 135, 2 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है, ये 0 आ गया, और 12 में से 3 के कितने बचते हैं 9 और आ गया 0। अब आपने यहां, अब आपका जो रिमाइंडर है वो क्या 0 नहीं आया। अब क्या करना है आपको, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। हमारा मोटिव क्या है इस थ्योरम का, इस क्वेश्चंस में हमारा जो मोटो है बेटा वो क्या है, मोटो वो वाला मोटो नहीं कह रही मैं, मोटिव, ओके, जस्ट किडिंग यार, समझ रहे हो ना, मेरे भावना शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं पे जाइए, ठीक है, कि मैं आपसे आखिरकार कहना क्या चाह रही हूं, कि जब तक आपका बेटा ध्यान से सुनिए, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक आपको क्या करते रहना है, डिवाइड करते जाना है। तो ठीक है जी, अब जो ये आपका 90 होगा ये बन जाएगा डिवाइजर, और ये क्या बन जाएगा डिविडेंड।
ठीक है, घबराइए मत। डिविडेंड इसको क्यों बनाया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया डिविडेंड बड़ा लेना है, और ये जो इसका रिमाइंडर था, जो इससे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया था, वो आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डिवाइजर। अच्छा, और ये सब कर क्यों रहे हैं, हमें एचसीएफ निकालना है इन दोनों का। और अब आप बोलोगे कि हम तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे, लेकिन ये भी तो पढ़िए, आपको निकालना क्या है, इक्वली डिविजन लेमा की हेल्प से, जो थ्योरम है उसका यूज करके। अच्छा, बहुत बातें होगी। अब 90 के टेबल, 92 जा बड़े हो जाएंगे तो 1 जा 90, ये आ गया 5। 13 में से 9 गए तो कितने बचते हैं, 4, तो ये आ गया आपका 4। ठीक है, अब फिर से 0 नहीं आया, मैं दीवार के साथ ही ना चली जाऊं, दिखाई दे रहा है आपको, पक्का दिखाई दे रहा है ना। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये 45 है, जो ये जो 45 है ये डिविडेंड हो जाएगा, और ये सॉरी डिवाइजर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। अब आपको अच्छे से पता है 45 टू जा कितने होते हैं, 90, तो कितना आ गया 0। बस हमने यहां पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो इधर आइए, फॉर्मूला क्या था आपका, थ्योरम से आपने जो लिया था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इस केस में जो आपका a था वो कितना था, इस केस में आपका जो a था वो कितना था, 225, और b कितना था, 135। क्वोशंट कितना आया था आपका, 1, प्लस रिमाइंडर कितना आया था, 90। यही कहानी हुई सारी, यही कहानी हुई ना। इस केस में ये क्वोशंट था, ये रिमाइंडर था, ये क्या था, डिविडेंड था, और ये डिवाइजर था। अच्छा, ये आपने फर्स्ट टाइम डिवाइड किया, फिर दूसरी बार जब किया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो फिर ये क्या हो गया, आपका जो a है वो कितना हो गया, 135, b कितना था 90, क्वोशंट कितना है 1, प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 45। फिर उसके बाद 40 90 इधर ले आओ, ये आ गया आपका कितना, a, और b कितना हो गया 45। समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूं, 2 और प्लस 0, ऐसे ही हुआ। और आपने देखो 45 इंटू 2 90, और 90 इज इक्वल टू 90, तो ये तो आपने थ्योरम में डिस्कस किया, 13 इज इक्वल टू 13 आया था जब मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो यही तो हमारा मोटिव था। अब बात ये आती है कि जो आपका 0 रिमाइंडर आया किसकी वजह से आया, जब आपने 45 को क्या किया, डिवाइड किया, 45 को जिसके साथ डिवाइड किया, मतलब 45 की वजह से ही आपका 0 आया। तो यानी कि आप लिखेंगे HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ये लाइन आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यही पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो ऐसे लिखना है, क्योंकि बच्चे पूरा क्वेश्चन कर देते हैं और यहां पे लिखना ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए, कर दो इरेज, 1 2 3। समझ तो आ रहा है, मजा आता है आपको मेरे साथ पढ़ने में। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोलता 196 एंड 38220। बस बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखो बेटे, बड़ी डिजिट कौन सी है, ये सामने दिख रहा है, लिख दी अंदर। अब 196, 38 छोटा होगा, 3 टर्म लेनी पड़ेगी, तो 196 बन जा 196, बिकॉज 2 से बड़ा हो जाएगा। 12 में से 6 के 6 बचे, और 17 में से 9 के कितने बचे 8, और 2 में से 1 के 1। ठीक है, अब ये छोटा है तो 2 उतारना पड़ेगा, तो 2 उतार लिया। ठीक है, अब 196 को किसके साथ करूं, 196 को 9 के साथ करती हूँ, 9 6 का 54, 5 बचे, 9 9 80, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया, 8 बचे, 9 1 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 1764 आया। देखो भला इससे ज्यादा बड़ा फिर बड़ा हो जाएगा, है ना। तो जानी कि किसके साथ किया आपने, 9 के साथ, तो कितना आ गया 1764। 12 में से 4 गए 8 बचे, 15 में से 6 गए 9 बचे, ये आ गया 0, फिर आपने उतार ली 0।
अब देखिए 196 मिल गया, 196 5 जा कितने आते हैं 980, कितना आगे 0 ले करके देख लू, नहीं है ट्रस्ट मेरे पे तो भाई मेरा क्या, मैं तो करके बताऊंगी। 5 6 30, 3 बचे 5 9 45, 45 3 48, 4 बचे 5 1 5 9। मैम आपको 196 का टेबल भी आता है? नहीं नहीं ऐसे इतना ही आया ना, 980 आया। अब बात आ रही है कि ये क्या, ये तो एक बार डिवाइड करने से ही 0 आ गया। इट मींस आपको जरूरत ही नहीं पड़ी वो प्रोसीजर करने की, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप लेने की, तो बस फिर यहीं पे आ जाओ। क्या फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपका जो ए है वो बेटे कितना है 3H22 0, बी है जो आपका वो कितना है 196, क्वेश्चन आपका कितना है 195 और रिमाइंडर आपका कितना है 0। तो लिख दीजिए 3H220 is equal to 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। अब HCF निकालना है, कितना आएगा HCF ऑफ 196 एंड 38820, तो कितना HCF आ गया, किससे डिवाइड करने से आया, जब आपने 196 को डिवाइड किया तो इसका HCF कितना आ जाएगा 196। तो ये जरूर लिखें। आई होप आपको समझ आ रहा है, मजा भी आ रहा है, ठीक है। अब आपको इजी लग रहा हो मे भी, है ना। चलो मैंने कर दिया इरेज। ये तो हलवा से क्वेश्चन है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया तभी आपको बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ आएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ साथ ही कर लिया करो, पहले मुझे सुन लिया करो, फिर उसके बाद एक बार रिवीजन के लिए कर लिया करो। अब थर्ड क्वेश्चन क्या आपका 867 एंड 255। अब 867 बड़ा है तो वो लिख लीजिए 867, तो 255 को किससे करें कि 3 से करके देखें। 3 5 15, 1 बचे 3 5 15 16, 1 बचे 3 2 6 7, 765। इससे बड़ा हो जा रहा है ना मेरा 3, देखो कैसे ऐसे लग रहा है चींटी के साथ इंक लग गई और वो दौड़ रही है। जस्ट जोक यार। 765, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, ये आ गया 1। अरे हमारा तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो बस फिर वही फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट किया था हमने कैसे किया था। अब इसको मान लेते हैं हम डिवाइजर और इसको क्या मान लेंगे डिविडेंड। अब देखिए ये किसके साथ जाएगा, डिवाइड ही तो कर रहे हैं, डिवाइड आप बचपन से करते आ रहे हैं। मैम अभी भी हमारा बचपन ही तो है। नो, अभी आप बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, है ना, बच्चे थोड़ी रहे हैं अब आप। डिवाइड तो किया ही आपने, तो 102 को किसके साथ करें 2 के साथ करके देखें। 2 2 4, 202, 204, 150 नहीं आया, फिर से इसको क्या मान लेंगे डिवाइजर, इसको डिविडेंड। अब 51 2 जा कितने होते हैं 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 102। तो आ गया बेटा आपका 0 आ गया, 0 आ गया ना आपका, तो बस जहां 0 आ जाए वहां पे स्टॉप कर लीजिए। तो क्या था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फर्स्ट स्टेप में जो आपका a था वो कितना था 867, b कितना था 255, क्वेश्चन कितना था 3 और रिमाइंडर कितना था 102। फिर दूसरे स्टेप में a कितना था आपका 255 और b कितना था 102, क्वेश्चन कितना था 2 प्लस रिमाइंडर कितना था 51। और थर्ड में a कितना था 102 और b कितना था 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब देखिए जो आपका HCF आया वो कितना है। अब आप बोलेंगे, कमेंट करके बताएंगे मुझे कितना HCF आया। 255 कितना आया 51, क्योंकि यही तो हम कर रहे हैं। तो ये था आपका HCF निकालने का तरीका इक्विवेलेंट डिविजन एल्गोरिथम से। समझ आया? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।